बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय श्री कृष्णा। आपका अपने चैनल व्रत की पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। भगवान गणपति जी की कृपा आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बनी रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ संकष्टी चतुर्थी अर्थात संकट चौथ कब है। वैसे तो वर्ष भर में कुल 12 संकष्टी चतुर्थी आती हैं, लेकिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे संकट चौथ कहा जाता है, तिलकुटा चौथ कहा जाता है, तिल चौथ कहा जाता है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को धारण करने से संतान संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। चाहे संतान प्राप्ति की कामना हो या फिर संतान की सफलता के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं और चाहते हैं कि गणपति की कृपा हमेशा आपकी संतान पर, आपके परिवार पर बनी रहे, तो संकट चौथ का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने से ना सिर्फ संतान संबंधी परेशानियां दूर होती हैं, बल्कि भक्तों को सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है और समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। पति को दीर्घायु की प्राप्ति भी होती है। तो अखंड सौभाग्य के लिए, संतान की प्राप्ति की कामना के लिए, सुख समृद्धि के लिए, शिक्षा में सफलता की प्राप्ति के लिए, व्यापार में, नौकरी में सफलता चाहते हैं और संकटों से मुक्ति चाहते हैं, तो संकट चौथ का व्रत अवश्य धारण कीजिए। जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी आज के दिन किसी भी प्रकार से भगवान गणपति की पूजा से वंचित नहीं रहना चाहिए। भगवान गणपति की आराधना अगर आप कर लेते हैं, तो आपको अपने जीवन की समस्त परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। जो व्रत नहीं भी करते हैं, तो भी पूजा सबको करनी है, क्योंकि देखिए संकट चौथ का व्रत वैसे तो सुहागिन महिलाएं धारण करती हैं अपनी संतान की प्राप्ति के लिए या फिर संतान की लंबी आयु की कामना से। तो कुछ परिवारों में इस प्रकार का नियम होता है कि माताएं इस व्रत को अपने संतान की लंबी आयु के लिए धारण करती हैं। लेकिन अगर आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करना चाहते हैं किसी भी कामना से, तो आप इसी संकट चौथ से अपने व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी कोई भी और कामना है, तो भी संकट चौथ से आप अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। अपनी कामना, अपनी मन्नत रखकर इस व्रत को किया जा सकता है। अब जैसे कि कई लोगों का कहना है कि क्या हम पहली बार इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और कई कुंवारी कन्याओं के मन में ये प्रश्न होता है कि क्या हमें ये व्रत धारण कर सकते हैं अगर हमारी कोई कामना हो, तो जी हाँ, आप बिल्कुल ये व्रत रख सकते हैं। भगवान गणपति की आराधना कोई भी कर सकता है। इस व्रत को पुरुष भी धारण कर सकते हैं अपने करियर में, अपने व्यापार में, शिक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए, और महिलाएं भी धारण कर सकती हैं। जिनके परिवार में परंपरा है, वो अपने परिवार की परंपरा के अनुसार धारण करते हैं, और जिनके परिवार में इस प्रकार की परंपरा नहीं है, उनकी कोई कामना है, तो अपनी कामना के निमित्त आप व्रत धारण कर सकते हैं। तो मन में किसी भी प्रकार का संशय मत रखिए। अब बात करें कि संकट चौथ का व्रत कैसे किया जाता है। तो देखिए, संकट चौथ का दिन समर्पित होता है भगवान गणेश को और संकट माता को। इस दिन माताएं अपने संतान की कल्याण की कामना से व्रत धारण करती हैं और संकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है। इस पूरे दिन व्रत रखा जाता है। अच्छा, ये व्रत निर्जला ही रखा जाता है। मतलब जो माताएं इस व्रत को अपनी संतान की लंबी आयु की कामना से धारण करती हैं, वो इस व्रत को पूरी तरह से निर्जल रहकर ही धारण करती हैं। और फिर शाम के समय जब चंद्र उदय होता है, चंद्रमा उदित होते हैं, तो चंद्रमा को अर्घ देती हैं और उसके बाद ही जल ग्रहण करती हैं। तो संकट चौथ में चंद्रमा के पूजन का, दर्शन का विशेष महत्व होता है। इस दिन गणपति की पूजा में तिल के लड्डू या फिर तिल की मिठाई अर्पित की जाती है और चंद्रमा को अर्घ देते हैं, तो उसमें भी तिल शामिल करते हैं। और अब जानते हैं कि चतुर्थी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और संकट चौथ का व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि शुरू हो रही है 17 जनवरी 2025 को प्रातःकाल 4:06 पर, और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 18 जनवरी को प्रातःकाल 5:30 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार, मतलब सूर्योदय काल में चतुर्थी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 17 जनवरी को। तो 17 जनवरी 2025 को व्रत रखा जाएगा संकट चौथ का, और दिन होगा शुक्रवार का।
भगवान गणपति की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 17 जनवरी 2025 को प्रातःकाल 7:15 से प्रातःकाल 11:12 तक। और संकट चौथ पर चंद्रोदय का बहुत महत्व होता है, तो चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा रात्रि में 9:09 पर। इस समय में आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो 17 जनवरी 2025 को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा, माघी चतुर्थी का व्रत होगा, संकट चौथ का व्रत होगा। तो बोलिए भगवान गणेश जी की जय। तो प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको संकट चौथ व्रत के संपूर्ण नियम और पूजा विधि बताऊंगी। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि आपको सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही यही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे कि हमें पता चलता है कि आपके लिए वीडियो कितनी उपयोगी है। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।